लोकाभिरामं वनरामधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम हो के दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले मम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश, बंदों तुलसीदास मुनि कागभूषुंड खगेश। जय जय माता लक्ष्मी, जय गुरु उमा महेश। जय जय माता शारदे, जय जय भारत देश। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर। शशि संपन्न सदारहधरणी, शशि संपन्न सदारहधरणी। त्रेता भय कृत जुग के करनी, भव रोग ग्रसे जन जीवन पे। भव रोग ग्रसे जन जीवन पै, प्रभु प्रेम सुधा बरसावत मानस। और जो पशु तुल्य भय जग में, दिन मानुष फेरी बनावत मानस। रंक राजेश करे पल में, मानस रोग मिटावत मानस। जानकी राघव के पद पंकज, मानस माहि बसावत मानस। अभिलाषिति पूजबो
हनुमान मेरो मन राम को दास रहे। सिया राघव रूप सुधारस पान की, नैनन में नित प्यास रहे। सुख पावे सदा भगवंत कृपा, नहीं राजेश आन की आस रहे। तुलसी कविता परे कानन में, जब लाया शरीर में श्वास रहे। शशि संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भय कृत जुग कै करनी। परमाराध्य अनंतानंद कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावर नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीतारामचंद्र जी महाराज, श्री राम कथा के आद्याचार्य भगवान भूत भावन शंकर जी, श्री सीताराम जी के चरण कमलों में अहर्निश अनुराग रखने वाले आंजनेय हनुमान जी महाराज एवं कालजयी ग्रंथ श्रीमद रामचरितमानस के प्रणेता अहर्निश पूज्यपाद कविता कानन के श्री संत शिरोमणि श्री राम कथा रस रसिक गोस्वामी जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समादरणीय महानुभावों, भद्र पुरुषों, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, इस लिंक के संयोजक एवं संचालक आदरणीय पटेल जी, आइए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की असीम अनुकंपा और आपके सौजन्य से भगवत कथामृत पान करने के लिए जो समय आज प्राप्त हुआ है, सौभाग्यवश उस समय का सदुपयोग करने का प्रयास करें। विगत 10 दिनों से श्री राम राज्य पर कथा जारी है और इसी कथा के क्रम में श्री राम जी के राज्य शासन काल में प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, भगवान की महिमा गरिमा का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी महाराज संकेत करते हैं। कल हमने देखा था गावो विश्वस्य मातरः, गायें जो हैं वो इच्छा के अनुकूल दूध देती हैं। प्रायः गायें 24 घंटे में या एक दिन में 2 बार दुही जाती हैं, लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि सामान्य धेनु भी सूरधेनु की भूमिका में दिखाई दे रही हैं। समुद्र मंथन से प्रकटी हुई कामधेनु गाय की चर्चा मैंने की थी थोड़ी सी। कामधेनु गाय अद्वितीय गाय हुआ करती है, उसी के समान संसार की सब गायें हो गई हैं और जब जिसको जितना गोरस चाहिए उतना गोरस धेनु दे रही हैं। और इसी क्रम में आगे गोस्वामी जी महाराज ने कहा संपन्न सदा रह धरनी, यह पृथ्वी सदा अन्न से भरी पूरी रहती है, धरती सदा अन्न उपजाती है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि धरती कभी खाली रहती ही नहीं है। और विचारकों का तो यहाँ तक मत है कि कभी राम राज्य में एक बार फसल बोया गया, उसके बाद बोने की आवश्यकता ही नहीं। इधर फसल पकी कटी और फिर तुरंत अंकुरन हो जाता है अपने आप। और ये उत्कृष्टता ही है, पृथ्वी का सदैव खेती से संपन्न रहना, ये पृथ्वी की शोभा है। माता धरती अपने कर्तव्य का परोपकार के भावों के साथ पालन करके श्री राम की ही सेवा कर रही हैं। शशि संपन्न सदा रह धरनी, धरती का सदैव
अन्न प्रदान करना, या धरती में सदैव अन्न का उत्पन्न होना, ये माता पृथ्वी के अतीव उत्साह, अतीव आनंद का परिचायक हो सकता है। और होगा भी क्यों नहीं। जब रावण का शासन काल चलता था तो रावण के शासन से, रावण के उत्पीड़न से धरती माता इतनी व्यथित हो चुकी थी कि देवताओं की सभा में गौ का रूप धारण करके, और मुझे ऐसा लगता है कि गाय के वर्णन करने के पश्चात पृथ्वी की बात आ रही है, पृथ्वी माता का वर्णन हो रहा है। ये पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करती है और देवताओं की सभा में जाती है। सब देवता वहां विराजमान रहते हैं, भगवान नारायण को छोड़। चर्चा चल रही थी कि रावण का अंत आखिर कैसे हो, इनकी ज्यादती कितनी सही जाए, अपनी अपनी बातें सब लोगों ने रखा था। स्थिति ये थी, चलत दसानन डोलत यवनी, गरजत गर्भस्त्र वहीं सुर रवनी। और रावण आवत सुने सकोहा, तो देवन तके मेरु गिरी खोहा। तब धेनु रूप धरी हृदय विचारी, और गई तहां जहां सुर मुनि झारी। अपनी अपनी बातें रखने लगे सब लोग। देवर्षि नारद ने कहा भगवान शंकर की ओर संकेत करके, हे महादेव, न कर पाते हैं हम पूजा, न कर पाते हैं हम पूजा, डरे दिन रात रहते हैं, खलों के रात दिन स्वामी, हम अत्याचार सहते हैं। तब पृथ्वी ने कहा, डंडे भी बरसते हैं, कुल्हाड़े सिर पे चलते हैं, जुबानें काट ली जाती अगर उनको सुमरते हैं। इस धरती पर भगवान का नाम लेना मुश्किल हो गया महाराज। और तब ब्रह्मा जी से अनुमति मांगी माता धरणी ने। कहा, ब्रह्मा जी, आप सृष्टि के रचयिता हैं, अब मैं रावण के उत्पीड़न को सहन नहीं कर सकती, इसलिए आप मुझे आदेश दीजिए, मैं रसातल को जाना चाहती हूँ। तो गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर संकेत किया है, मानस तो मानस है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बर भल बास नरक करता ता, दुष्ट संग जनि देहि विधाता। और महाराज, दुष्टता की पराकाष्ठा हो गई है, इसलिए आपकी अनुमति हो भगवान, तो मैं रसातल में चली जाऊं। भगवान ब्रह्मा ने कहा, पृथ्वी तू मेरी दासी नहीं है, तू मेरी दासी नहीं है, और जब तू मेरी दासी नहीं है तो तुझे रसातल में जाने की अनुमति भला मैं कैसे दे सकता हूँ, ये अनाधिकार चेष्टा हो। इसलिए भगवान नारायण से ही अनुमति लेनी होगी। और सबने मिलकर फिर एक विचार किया, अच्छा भगवान नारायण मिलेंगे का। किसी ने कहा कि भगवान का ऑफिस तो आजकल क्षीर सागर में रहता है, किसी ने कहा भगवान नारायण क्षीर सागर में रहते हैं, किसी ने कहा आजकल क्षीर सागर को छोड़ दिया है उन्होंने और वो बैकुंठ में जाकर के बस। अलग अलग स्थानों की बात देवताओं ने कही। और तब भगवान शंकर ने पते की बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान कण कण में निवास करते हैं और यही हम सब मिल करके भगवान को पुकारें, भगवान का दर्शन होगा और अपनी फरियाद हम भगवान के सामने करेंगे। और पुकारा जब सब लोगों ने, भगवान नारायण वहां पर प्रकट होते हैं। और तब सबसे पहले भगवान ने जो बात पूछी थी, क्यों मुझे बुलाया है तुम लोगों ने, और सबसे ज्यादा उत्पीड़ित थी माता पृथ्वी। तब माता पृथ्वी ने ही भगवान से कहा, भगवान
कहानी दुखों की हम कहानी दुखों की हम सुनाने पास आए हैं, जिगर के रिश्ते जख्मे को जगाने पास आए हैं। हे प्रभु, ऐसी जग में दुर्गति है जो कहीं नहीं जाती, ऐसी जग में दुर्गति है जो सही नहीं जाती। प्राण होठों से मचलते गात्र से जाते नहीं। अब भगवान गजब हो गया, प्राण होठों से मचलते गात्र से जाते नहीं। हमारे प्राण होठों तक तो आ जाते हैं, लेकिन दुख को और सहने की बात हमारे भविष्य में शायद है, इसलिए शरीर को छोड़ के ये अभागे प्राण निकलते नहीं। प्राण होठों से मचलते गात्र से जाते नहीं। और गजब ये है कि आप भी पहले सहम पर प्रेम दर्शाते नहीं। तब भगवान नारायण ने कहा था, तार मेरा हिल रहा दिल के तुम्हारे तार से, तार मेरा मिल रहा दिल के तुम्हारे तार से। भगवान शंकर ने अनुमोदन किया और उस भरी सभा में भगवान शिव ने कहा, राम कथा के आद्याचार्य भगवान श्री रामचंद्र जी के इष्ट भी हैं, मित्र भी है, सेवक भी हैं। इसलिए भगवान शंकर ने कहा, ये नारायण प्रकट होते हैं पत्थर से, प्रकट होते हैं पत्थर से, कभी नाचे दुधारों पर, कभी हो जाते हैं जाहिर ये पावक के अंगारों पर। अनेकों रूप धरते हैं तुम्हारे ही इशारों पर, सदा से आए हैं दौड़े ये भक्तों की पुकारों पर। बातें हुई, भगवान ने आश्वासन दिया कि मैं आऊंगा जरूर। कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी बेहद उत्पीड़ित थी, और वो उत्पीड़ित पृथ्वी, वो दुखी पृथ्वी जो निरंतर आंसू की धारा बहाया करती थी, रावण वध के बाद आज अतएव अतीव आनंदित है। इसलिए शशि संपन्न सदा रह धरनी, और त्रेता भय कृत जुग के करनी। एक निवेदन, माता पृथ्वी जो है वो भगवती जानकी की माता है। माता सीता धरती से प्रकट हुई है, सब जानते हैं। लौकिक दृष्टि से अगर अर्थ किया जाए, एक भाव देखा जाए, तो सीता जी की माता है माता पृथ्वी, तो माता पृथ्वी के दामाद हुए भगवान राम। और हर सास ये चाहती है कि उसकी बेटी ससुराल में बेहद सुखी रहे, प्रियतम का प्यार उन्हें सदैव मिलता रहे, और इसके लिए ये आवश्यक है कि अपना दामाद प्रसन्न रहे। दामाद प्रसन्न कब रहेगा? ये तो परोपकारी ही हैं, इसलिए परोपकार की दिशा में 2 कदम अगर बढ़ाए जाएं तो दामाद प्रसन्न रहेंगे, जो आज प्रजा पालक हैं, जो तो समग्र विश्व के पालक हैं, फिर भी राजा होने के नाते लीला की दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से जब संपन्नता रहेगी जगत में, तब सब लोग प्रसन्न रहेंगे, सब लोग प्रसन्न रहेंगे। तो मेरे दामाद श्री रामचंद्र जी का यशोगान होता रहेगा, श्री राम प्रसन्न रहेंगे, और श्री राम जब प्रसन्न रहेंगे तो उनकी प्रसन्नता का लाभ मेरी बेटी सीता को मिलेगी। शायद इसलिए भी शशि संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भय कृत जुग के करनी। अपने धर्म का पालन कर रही है। श्री राम जी महाराज के राज्य शासन काल में यद्यपि त्रेता है, युग त्रेता है, और त्रेता का भी चतुर्थ चरण, जैसा कि वर्णन मिलता है ग्रंथों में, त्रेता के 3 चरण जब बीत जाते हैं, अर्थात त्रेता की कुल आयु 12,96,000 वर्ष, उसमें 3 चरण अर्थात 9,72,000 वर्ष जब बीत जाते हैं, तब श्री राम का अवतार होता है, और 41 वर्ष की आयु में भगवान सिंहासन पर विराजते हैं, बैठते हैं। तो है तो त्रेता युग, और त्रेता युग का भी चतुर्थ चरण, लेकिन
प्रभाव सतयुग जैसा है। जैसा कि गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, त्रेता भय कृत युग के करनी, त्रेता युग होते हुए भी सारा युग धर्म सतयुग जैसा है। अब सतयुग का युग धर्म क्या है, बहुत संक्षेप में गोस्वामी जी महाराज बालकांड में वर्णन करते हैं कि ध्यान प्रथम युग मख विधु दूजे, द्वापर परितोषीय प्रभु पूजे, कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जनु मन मीना। सतयुग में लोग सत्यवादी हुआ करते थे, धर्म के चारों चरण यथावत रहते थे, और इसीलिए अन्याय अत्याचार का बोलबाला नहीं होता था। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी सदाचारी होता था। और प्रधान धर्म सतयुग में ध्यान हुआ करता था, जो कठिन है। ध्यान के द्वारा भगवान को प्राप्त करने का प्रयास लोग करते थे और भगवान को पाते थे। आज त्रेता युग में भी सतयुग जैसा ही परिणाम देखने को मिल रहा है। सतयुग में धर्म जिस तरह से संचालित होता है, इसी तरह त्रेता में दिखाई दे रहा है। और इसका एकमात्र कारण भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का प्रभाव। आगे गोस्वामी जी महाराज ने कहा, श्री राम राज्य में प्रगति गिरिन विविध मन खानी, जगदात्मा भूप जग जानी। प्रगति गिरिन, पर्वत, ये पर्वत जो होते हैं परोपकार के लिए ही हुआ करते हैं। वैसे भी पर्वत परोपकार के परिचायक हैं। और पर्वतों में विभिन्न प्रकार की मणियां होती है, मणियों की खदानें होती है। लेकिन मणियों की खदानें ऊपर में नहीं होती, भूगर्भ में होती है। खदान होती है, गहराई में होती है। और पर्वतों में जो मणियां हैं वो सब अंदर में थी। लेकिन जैसे ही भगवान राम का राज्य आया, राम राज्य संचालित हुआ, भगवान राम राजा बने, वो खदान के अंदर बहुत गहराई में रहने वाले मणि भी प्रकट होकर ऊपर आ जाते हैं। ऐसा करके मानो पर्वत जो है वो परोपकार की दिशा में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। अब ये तो राम राज्य की बात है। भगवान राम का जब जन्म हुआ उसी अवसर पर भी देखने को मिलता है, पार्वती जन्म के अवसर पर भी देखने को मिलता है कि पर्वतों में मणियों की खदानें फूट गई हैं। अभी एकदम से बाहर आ गया है। मणि बहुत महंगे होते हैं। पढ़ने को मिलता है मणियों का विशद वर्णन गरुड़ पुराण में दिया हुआ है। बहुत तरह के मणि, सूर्यकांत मणि, चंद्रकांत मणि, वैदूर्य मणि, हरित मणि। हरित मणि की चर्चा मानस जी में भी है। हरित मनन के पत्र फल, पद्मराग के फूल, पद्मराग मणि, नीलम, गोमेद, और इससे भी आगे पारस मणि। जितने भी प्रकार के मणि जगत में होते हैं, उन सभी मणियों में सबसे श्रेष्ठ मणि अगर कोई है, सामान्य तौर पर अगर पूछा जाए किसी से, भाई श्रेष्ठ मणि क्या है, तो लोग कहते हैं पारस मणि। काहे को? इसलिए कि पारस मणि से लोहे को छुआ दो तो वो सोना बन जाता है। अच्छी बात है, उसका प्रभाव ऐसा बताया गया है। लेकिन वो श्रेष्ठ मणि नहीं है। उससे भी आगे एक मणि और है, जिस मणि का नाम है चिंतामणि। अंतर क्या है दोनों में? एक निवेदन करूं मैं, मणि के संबंध में चर्चा जो चल रही थी, नागमणि भी होता है। मणि जो है वो विष का समन करने वाला होता है। अगर कहीं पर जहर लगा है शरीर में, तो जिस स्थान से जहर का प्रवेश हुआ है वहां पर अगर मणि को रख दिया जाए तो मणि शरीर के जहर को खींच लेता है। ये उसका प्रभाव। अलग अलग मणि अलग अलग प्रकार के भी फलों को प्रदान करते हैं। ये एक अलग विषय है, स्वतंत्र विषय। मणियों का अपना एक अलग संसार है।
सामान्य तौर पर पारसमणि जो लोहे को सोना बनाता है, मान लीजिए एक लोहे के टुकड़े को आपने पारसमणि से स्पर्श कराया तो वो लोहा तो सोना बनेगा, लेकिन उस सोना बने हुए जो लोहा है उससे दूसरे लोहे को अगर स्पर्श कराया जाए तो वो सोना नहीं बनेगा। और चिंतामणि, चिंतामणि श्रेष्ठ इसलिए है कि चिंतामणि को चाहे लोहा से स्पर्श कराया जाए, चाहे कंकड़ से स्पर्श कराया जाए, चाहे लकड़ी से स्पर्श कराया जाए, जिससे भी स्पर्श कराया जाए वो उसे सोना बनाएगा। और चिंतामणि से बने हुए सोने से पुनः किसी अन्य धातु को या अन्य वस्तु को स्पर्श कराएंगे तो वह भी सोना बनेगा। इसलिए और यह श्रेष्ठ सोना, यह श्रेष्ठ मणि कहां पर दिखाई दे रहा है? तो श्री राम कथा सत्संग लिंग, रामचरितमानस कह रहा है। रामचरितमानस का कथन है ये चिंतामणि किसके पास होती है? चिंतामणि है क्या? तो रामचरित चिंतामणि सुंदर, भगवान राम की कथा ही चिंतामणि। अब ये इस चिंतामणि के साथ चाहे जिसको स्पर्श कराया जाए वो सोना बन जाता है, ऐसी चर्चा में आई अभी बात, बेहद सत्य है। अब क्या कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि हुए, महर्षि वाल्मीकि के बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी हुए, अन्यान्य संत हुए, संतों ने राम कथा रूपी चिंतामणि को ग्रहण किया और उन संतों के संसर्ग में जो जो लोग भी आते गए, बताइए वो सब संत हुए कि नहीं? चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, कथाएं तो यहाँ तक है, गीध गनिका गज अजामिल की खबर ली आपने, भक्ति द्वारा भीलनी भी मुक्त कर दी आपने, नाम लेकर आपका पापी हजारों तर गए, भक्त कितने आप पर जीवन निछावर कर गए। भगवान की कथा या भगवान नाम की जो चिंतामणि है ये सर्वश्रेष्ठ है। तो निवेदन ये चल रहा था, प्रगति गिरि न विविध मणि खानी, ये परोपकारी पर्वतों में भी बहुत प्रकार के बेशकीमती मणियों की खदानें फूट गई, मानो ये पर्वत बहुविधि लावहि निज निज सेवा। बहुत प्रकार से जगत के सारे अवयव, जगत के सारे पदार्थ, जगत के सारे प्रत्यंग भगवान की ही सेवा कर रहे हैं। उसका कारण तो बोले जगदात्मा भूप जग जानी। इस समय जो राजा हैं भगवान रामचंद्र जी हैं, और महाराज रामचंद्र जी कौन? तो बोले जगदात्मा, ये संसार की आत्मा है। और तभी तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं प्राण प्राण के जीव के, जीव सुख के सुख राम। प्राणों के प्राण है, जीवों के जीव हैं, सुखों के सुख हैं। ऐसे जगत की आत्मा भगवान जो है वही राजा बनकर शासन कर रहे हैं। आत्मा पर मुझे एक बात याद आती है, दृष्टांत के रूप में कभी सुनी गई थी। एक बार शरीर के बहुत सारे अवयव, जैसे शरीर है हमारा तो इसमें नाक भी है, कान भी है, आंख भी है, हाथ है, पैर है, आदि आदि। शरीर के सभी अंग प्रत्यंगों ने अपनी अपनी महिमा का गायन किया। आंख ने कहा ये इतना बड़ा शरीर है लेकिन सर्वश्रेष्ठ मैं हूं, मेरे बिना गुजारा नहीं चल सकता। तो अन्यान्य अंगों ने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं है। पैर ने कहा नहीं नहीं ज्यादा महत्व मेरा है। हाथ ने कहा ज्यादा महत्व मेरा है। इसी तरह अलग अलग अंगों ने अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका गिनाई। आत्मा शांत थी और तब आंख ने कहा मैं अपना प्रभाव बताना चाहता हूं, मैं जा रहा हूं छुट्टी, और तब देखता हूं कि काम चलेगा कि नहीं। तो आंख की ज्योति ने स्थान छोड़ दिया। अब आदमी देख नहीं पा रहा है,
जब आदमी ने देखना बंद कर दिया तो परिवार के लोगों की चिंता हुई और परिवार के लोग अब उस अंधे व्यक्ति की पहले से ज्यादा सेवा शुश्रूषा करने लगे। कुछ दिनों के बाद में नेत्र महोदय लौट कर आए और आया तब देखा उसने कि मेरे बिना भी इसका काम चल रहा है। तो बड़ा हताश हुआ, शर्म आई उसे कि मैंने बेकार में ही अभिमान किया था, मेरे बिना भी इसका काम आसानी से चल गया। अब बारी थी पैर की। पैर ने कहा मैं छुट्टी पर जाता हूँ और तब देखता हूँ इसका गुजारा कैसे चलता है जब मैं ही नहीं रहूंगा। ये रसोई तक पहुंचेगा कैसे, स्नान करने कैसे जाएगा, गुजारा ही इसका नहीं चलेगा। आंख तो आ गया, अब पैर चला गया। और पैर जब छुट्टी पर चला गया तब भी लोग बहुत तन्मयता के साथ उसकी सेवा कर रहे हैं। पहले भोजन करने के लिए रसोई तक जाना पड़ता था और अब परिवार के लोग ही उसके पेट में भोजन पहुंचाने लगे। पैर नहीं रहने पर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। पैर लौट के आया 15 दिन बाद, देखा पहले से भी ज्यादा मोटा तगड़ा हो गया है, मेरे बिना भी इसका गुजारा चल सकता है। इसी तरह शरीर के अन्य अंगों ने छुट्टी मनाई और छुट्टी मना करके सारे अंगों ने आजमा के देख लिया अपनी अपनी महिमा और गरिमा को। और तब अंत में आत्मा ने कहा कि अब छुट्टी पर मैं जा रहा हूं, इसको तुम लोग संभालो। और जैसे ही आत्मा ने ये बात कही तो सब लोग हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे, अरे तुम जब चले जाओगे तो तुम्हारे चले जाने पर तो हम किसी काम के ही नहीं रहेंगे। ये है आत्मा। और आत्मा के रूप में स्थापित है भगवान राम। सब लोग स्वीकार कर रहे हैं, जगदात्मा भूप जग जानी, जगत की आत्मा ही राजा के रूप में सुशोभित हो रहे हैं। इसलिए सब लोग अपनी अपनी सेवा कर रहे हैं, कोई अपनी सेवा में कमी नहीं कर रहा है। एक निवेदन करूं मैं, जब सेवा में कमी आती है, सेवा में कमी आती है, आदमी अपने कर्तव्य से जब हटता है, मुख्य रूप से कर्तव्य दो तरह के होते हैं। एक होता है मूल कर्तव्य और दूसरा होता है गौण कर्तव्य। मूल कर्तव्य का पालन जब व्यक्ति बहुत ईमानदारी के साथ करता है, अपने मूल कर्तव्य का पालन व्यक्ति जब बहुत तन्मयता के साथ करता है, ईमानदारी के साथ करता है, तब उसके गौण कर्तव्य को भगवान ऐसे ही पूरे कर देते हैं। अगर गौण कर्तव्य के संपादन के लिए समय न भी रहा तो अनुकूल परिस्थितियां निर्मित होके या भगवान निर्मित करके उसके गौण कर्तव्य को पूरा कर देते। और जो व्यक्ति गौण कर्तव्य के चक्कर में पड़ा, मूल कर्तव्य को छोड़ा, तो महाराज उसका न गौण कर्तव्य सफल हो पाता है और न मूल कर्तव्य सफल हो पाता है और कर्तव्य से नीचे वो व्यक्ति गिर जाता है। और तब इस अवस्था में अपने अकर्मण्यता को छिपाने के लिए या तो वो ढोंग करेगा, पाखंड करेगा, पाप करेगा। और व्यक्ति जब पाप करता है तो पाप करने पर केवल पापी को ही नुकसान नहीं होता। जब भी कोई व्यक्ति पाप करता है, जैसे समाज में हम देखते हैं किसी ने कोई पाप, कोई अपराध किया तो लोग कह देते हैं वो करता है, वो भोग लेगा, हमें क्या लेना देना। लेकिन पापी जब पाप करता है तो उस पाप का फल केवल पापी को भोगना नहीं पड़ता, बल्कि उसके पाप करने से समाज में प्रदूषण फैलता है और उस प्रदूषित वातावरण का प्रभाव समाज में जन जन को पड़ता है। ये बात अलग है, चंदन विष व्यापै नहीं लिपटे रहत भुजंग, लेकिन सब तो चंदन नहीं हो सकते। सामान्य जनजीवन निश्चित रूप से प्रभावित होता है और एक पापी के द्वारा किए गए पाप के परिणाम से पूरा क्षेत्र या पूरा धरा, रावण एक ही तो था पहले, और बाद में उसका प्रभाव जब फैला तो उन्होंने जो आदेश दिया था कि द्विज भोजन मख हो मसराधा और तीन कह जाई करहु तुम बाधा,
उसके प्रभाव में आकर ही तो लोगों ने किया था। उनके गलत कार्यों को भी सब लोगों ने अनुमोदन ही तो किया था। तो ऐसा वातावरण निर्मित होता है और उसका परिणाम समस्त संसार को भोगना पड़ता। तो महाराज राम जो है वो भूप है। भू कहते हैं पृथ्वी को, और प का तात्पर्य होता है पृथ्वी। प का अर्थ है पति, क्षमा कीजिएगा। भू माने पृथ्वी, प का अर्थ पति। जो पृथ्वी के स्वामी होते हैं, चाहे वो एक निर्धारित क्षेत्र हो। अब यहाँ तो भगवान राम सप्तद्वीप के स्वामी हैं, इसलिए राजा को नृप कहा जाता है। भूप भी इसलिए कहा जाता है। भगवान राम जो है वो जगत के आत्मा है, जैसा कि अभी वर्णन में आया, जगदात्मा भूप जग जानी। आत्मा भगवान राम ही है और हम सब उनके अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान राम भूप हैं और जब वो पृथ्वीपति हैं, समस्त पृथ्वी पर भगवान का अधिकार है। मैं निवेदन करूं, 4 चीजें मनुष्य की होती ही नहीं है। संसार की 4 वस्तुओं का स्वामी मनुष्य कभी नहीं हो सकता। इनके स्वामी केवल और केवल भगवान ही होते हैं, केवल और केवल परमात्मा ही होते हैं। हाँ, समाज में लोग इन 4 वस्तुओं का स्वामी अपने आप को मान लेते हैं, ये अलग बात है। ये केवल एक व्यवस्था है। ये 4 चीजें कौन कौन सी? तो सबसे पहली जो चीज है वो है पृथ्वी। पृथ्वी का स्वामी मनुष्य नहीं होता, पृथ्वी का स्वामी केवल और केवल भगवान ही होते हैं, जो इस समय राजा की भूमिका। और यही कारण है कि मान लीजिए किसी के नाम पर भूस्वामी हक के तहत यद्यपि आपके पास पट्टा हो, रिकॉर्ड हो, फिर भी जब शासन को जरूरत पड़ती है तो सरकार उस भूमि का अधिग्रहण कर लेती है। अर्थात इसका तात्पर्य हुआ कि हमारे नाम पर अगर किसी भूमि का टुकड़ा है तो केवल एक व्यवस्था मात्र है, उसके वास्तव में स्वामी हम। तो पृथ्वी का स्वामी मनुष्य नहीं होता और दूसरा किसी मंदिर का स्वामी भगवान नहीं। यदि अभी आपने अपने अपने हक की जमीन में अपने धनराशि को व्यय करके मंदिर बनवाते हैं, लेकिन वो उस मंदिर पर केवल और केवल परमात्मा का अधिकार होता है। तो एक हुआ मंदिर, दूसरा हुआ पृथ्वी, और तीसरा जो है वो है गाय। गाय की स्वामी भी मनुष्य नहीं हो सकता है, गौ की स्वामी भी केवल और केवल परमात्मा ही होते हैं। और चौथे क्रम में आता है इन सब की सेवा करने वाला बंदो प्रथम महीसुर चरना। ये धरती के पृथ्वी के जो देवता ब्राह्मण लोग हैं, जो धर्म का धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं और समस्त लोगों को धर्म का उपदेश करते हैं, इनके स्वामी भी केवल और केवल भगवान होते हैं, मनुष्य नहीं हो सकता। आइए समय पूर्णता की ओर अपनी वाणी को यही विराम देते हुए